भारत की दलित राजनीति में आखिरकार मायावती की क्या है जगह, चलिए जानेंगे इस बारे में आज पूरी खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें, मायावती लाई थी दलित राजनीति का गोल्डन पीरियड, तो वहीं सत्ता से हुआ सामाजिक बदलाव। काशीराम मायावती के मार्गदर्शक थे। मायावती ने काशीराम की राजनीति को आगे बढ़ाया और भाजपा को राजनीति में एक ताकत के रूप में खड़ा किया है। तो वहीं आप सभी को बता दें कि दलित राजनीति की सीरीज में हमने आपको जो है यहाँ पर अंबेडकर और काशीराम के योगदान की कई बार बातें बताई होंगी, लेकिन अब आपसे हम आगे बात करेंगे जो यूपी के पूर्व सीएम मायावती से जुड़ी होगी। जी हाँ, जेएनयू के प्रोफेसर और समाजशास्त्री वीके यहाँ पर जो हैं यानी कि विवेक कुमार के मुताबिक 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनती है। ये स्वर्णिम काल था दलित राजनीति का, इसलिए मायावती और उनकी राजनीति आपने यहाँ पर आप में एक बड़ी कहानी है। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि मायावती का जन्म 15 जनवरी 1900 यहाँ पर जो है लगभग 55 के आसपास हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में उनका जन्म हुआ था। उनका पैतृक निवास बादलपुर गांव में था, जो पहले गाजियाबाद और वर्तमान में यहां पर गौतम बुद्ध नगर का हिस्सा है। मायावती दिल्ली के इंद्रपुरी की एक जेजे कॉलोनी में रहती थी। युवा मायावती ने स्कूल में यहां पर पढ़ाती थी और एलएलबी करते हुए सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। उसी समय वो यहां पर बामसेफ से जुड़ गई। तभी ये घटना घटी जिसने मायावती के लिए राजनीति के दरवाजे खोल दिए। 1977 में दिल्ली के यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 लोगों की एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस गोष्ठी में उस वक्त के दिग्गज नेता राजनारायण आए थे और उन्होंने यहाँ पर इंदिरा गांधी को चुनाव में हराया था। गोष्ठी में अपनी यहाँ पर जो है भाषण के दौरान राजनारायण ने बार बार एक शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि वहां मौजूद 21 साल की मायावती जब मंच पर आई तो उन्होंने राजनारायण की बातों का विरोध किया। मायावती ने कहा, जिन नेताओं को यह तक नहीं पता है कि शब्द आपत्तिजनक है तो ये लोग जातिगत भेदभाव कैसे मिटाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें अनुसूचित जाति कहा है तो कोई हमें कुछ और क्यों कहेगा। इस घटना की जानकारी के बाद काशीराम को हुई तो वो एक दिन बाद रात 9 बजे मायावती के घर पहुंचे। उन्होंने मायावती से पूछा है कि क्या वो बनना चाहती हैं। मायावती ने जवाब दिया, आईएएस का एग्जाम पास कर कलेक्टर बनना चाहती हूँ ताकि अपने समुदाय के लोगों की सेवा कर सकूं। काशीराम ने कहा है कि कलेक्टर नेताओं का आदेश मानते हैं, इसलिए वो कलेक्टर बनकर भी अपने समुदाय की सेवा नहीं कर सकती हैं। तुम्हारे पास यहाँ पर साहस का गुण मुझे पता है। मैं तुम्हें इतना बड़ा नेता बनाना चाहता हूँ कि कई कलेक्टर तुम्हें आदेश का पालन करेंगे, तुम्हारे आदेश को यहाँ पर मानेंगे, तब तुम अपने समुदाय की सेवा कर पाओगी। ऐसे में मायावती काशीराम के साथ लक्ष्य के साथ जुड़ गई, पर पिता को ये बहुत पसंद नहीं आया और इस मुद्दे पर काफी समय तक पारिवारिक संघर्ष चलता रहा। एक दिन पिता ने कहा, या तो राजनीति और जो है काशीराम का साथ छोड़ दो या घर छोड़कर चली जाओ। मायावती ने फैसला लिया और घर छोड़कर यहाँ पर बामसेफ कार्यालय चली गई। मायावती पहली बार जून 1995 में एसपी के साथ गठबंधन तोड़कर यहाँ जब मुलायम सिंह की अगुवाई वाली सरकार उन्होंने गिरी तो बीजेपी और अन्य दलों के बाहरी समर्थन से मुख्यमंत्री बनी थी। ऐसा पहली बता दे आपको कि जब सूबे की कमान कोई दलित संभाल रहा था तब उनका कार्यकाल महज 4 महीने का था। ऐसे में जब साल 1900 यहाँ पे 96 के विधानसभा चुनाव हुए तो कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में कुछ वक्त तक प्रदेश में राष्ट्रपति शासन रहा। मार्च 1997 में 174 विधायकों वाली भाजपा का यहाँ पर जो है 66 सीट वाली यहाँ भाजपा के साथ एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत 6-6 महीने के अंतराल पर दोनों पार्टियों से एक मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बनी। इसके तहत मायावती पहले 6 महीने मुख्यमंत्री रही। इसके बाद साल
यहाँ पे 96 में जो है यहाँ पर बसपा राष्ट्रीय पार्टी बनी थी। 2002 के विधानसभा चुनाव के बाद भी जब कोई पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी तो मार्च से लेकर मई 2002 तक राष्ट्रपति शासन रहने के बाद भाजपा ने यहाँ पर बसपा को सपोर्ट किया और यहाँ पर मायावती तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी। ऐसे में अगर बात की जाए, इस सरकार के सामने लगातार चुनौतियां आती रही। ऐसे में यहाँ पर मायावती ने अगस्त 2003 में इस्तीफा दे दिया। 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी स्वर्ण विरोधी छवि से यहाँ बाहर निकलते हुए दलित ब्राह्मण भाईचारे के साथ यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग का एक नया फॉर्मूला अपनाया। इस चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ और साल 2012 तक मायावती के अगुवाई में सरकार चली। जेएनयू के प्रोफेसर और समाजशास्त्री विवेक कुमार के मुताबिक 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनती है। ये समय काल था। तो वहीं यहाँ पर दलित राजनीति का इसके बाद चुनावी राजनीति में भाजपा भले कमजोर पड़ी हो, लेकिन बसपा एक आंदोलन भी है जो आज भी उतना ही मजबूत है। भारत में दलित राजनीति सीरीज के यहाँ पर जो है कई और हिस्से भी हैं जो हम आप सभी के लिए आगे और लेकर आने वाले हैं। आपको कैसी लगी यहाँ पे मायावती की ये दलित राजनीति वाली यहाँ पर जो है यात्रा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।